तो सबसे ज़्यादा आइज़ बॉल मतलब जिस पे आ रही होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा कन्वर्जन वो दे रही होती है मार्केटिंग, चाहे वो जो भी हो, एफिलिएट हो या कोई भी हो सकती है, फेसबुक हो, पीपीसी हो। आइस बॉल्स जो ज़्यादा लेके आ रही है और चीपेस्ट आइस बॉल्स आपके लिस्टिंग पे लेके आ रही है, वो सबसे जो होती है अच्छी आपके लिए मार्केटिंग होती है। तो इस चीज़ का आपने मार्केट डेप्थ में जाना है। जब भी आप किसी की लिस्टिंग क्रिएट करने लगे या अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे, लिस्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट जो रैंकिंग में आपको हेल्प करता है वो होती है आपकी लिस्टिंग। लिस्टिंग आपकी फुली ऑप्टिमाइज्ड हो, जैसा कि अमेज़न का A9 एल्गोरिदम चाहता है, तो वो आपको हमेशा इंशाल्लाह वो प्रॉफिट में ले जाएगी और आपकी सेल वेलोसिटी भी अच्छी होगी, आपको कीवर्ड्स भी अच्छे मिलेंगे और आपको कन्वर्जन भी अच्छी मिलेगी। क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी जब प्रोडक्ट ऐसे ही लोग लॉन्च कर देते हैं तो ये चीज़ें उन्हें नहीं पता होती। तो इन चीज़ों पे इंशाल्लाह हम ये जब सेशन स्टार्ट करेंगे तो प्राइवेट लेवल में इंशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें बताऊंगा और यूवीबीएम वीए में भी मैं बहुत अच्छी ये चीज़ें आपको बताऊंगा कि कैसे हमने ये चीज़ें कवर करनी है और कीवर्ड्स कैसे हमने लेने हैं और अच्छे कीवर्ड्स कैसे लेने हैं, एक लिस्टिंग कैसे ऑप्टिमाइज्ड करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। क्वालिटी ऑफ रिव्यूज़ बताऊंगा आपको, मार्केटिंग डेप्थ एनालिसिस बताऊंगा कि कैसे करना है हमने। तो ये लिस्टिंग ऑडिट में इंशाल्लाह मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और ये मैं अमेज़ॉन के बारे में बता रहा हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें उसमें कवर होंगी, पीपीसी कवर होगी उसमें। और स्टॉक कैसे चेक करना है वो चीज़ आपको बताऊंगा, एरर फिक्स कैसे करना है, सप्रेस लिस्ट कैसे उसको सप्रेस लिस्ट निकालना है, वो चीज़ पीपीसी होगी, कूपन्स और डील्स जनरेट कैसे करते हैं वो चीज़ बताऊंगा। और प्रोडक्ट हंटिंग क्योंकि मेन पार्ट है, ये पीएल में भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और वीए यूवीए में भी ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट हंटिंग का। क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग अगर आप एक प्रोडक्ट अच्छा चूज कर लेते हैं तो वो क्योंकि ज़्यादातर फेलियर्स एक तो लिस्टिंग अच्छी ना बनी हुई हो, फुली ऑप्टिमाइज्ड ना हो, तो वो कीवर्ड नहीं जनरेट करती और आपको दूसरे जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो आपको उस निश में घुसने नहीं देते। जब तक उस निश में आप नहीं जा सकते तो उस निश में जो लोग हैं उन्हें पता होता है चीप डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आपको बस आप बजट लगाए रखते हैं, स्टेबल नहीं हो पाते। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब पहला सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरी लिस्टिंग आती है, पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो चूज ऑफ प्रोडक्ट है। जब तक आप एक अच्छा प्रोडक्ट चूज नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो फेलियर्स होते हैं 70% लगा लें, 60% लगा लें, वो प्रोडक्ट एक अच्छा ना चूज करने की वजह से होते हैं। तो वो हम आपको एक क्राइटेरिया बताएंगे प्राइवेट लेबल, क्योंकि यूवीए में तो आप जब अपनी सर्विसेज देने जाते हैं तो क्राइटेरिया आपको जो आपका क्लाइंट होता है वो बताता है। आप उससे पूछते हैं कि आप क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें चाह रहे हैं और बहुत इजी, वो तो बहुत इजी बताते हैं। कोरे लोग जो होते हैं जिन्हें आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता होता, तो वो सिंपल आपको एक क्राइटेरिया बताते हैं, वो आप एक दिन में ढूंढ के उन्हें प्रोडक्ट दे देते हैं। लेकिन जो हमारा क्राइटेरिया है जो प्राइवेट लेबल वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, बताना है हमने इस अपने सेशन में, वो डिफरेंट है उससे। और आपको अगर कोई, वो मैं यूवीए में भी बताऊंगा और आपको मैं असाइनमेंट भी दूंगा इस चीज़ की, आपने उस पर वर्क भी करना है और हम प्रोडक्ट पे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। और हमेशा एक राइट प्रोडक्ट जो आपको प्रॉफिट में ले जा सकता है, गोल्डन प्रोडक्ट, वो होना आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद रैंकिंग की टेक्निक्स में आपको बताऊंगा, लॉन्चिंग में आपको लॉन्चिंग के जो प्री लॉन्चिंग है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, रिव्यूज़ कैसे बिल्ड करने हैं, रिव्यूज़ थर्ड पार्टी से अगर लेने हैं तो वो कैसे लेने हैं, जल्दबाजी करनी है या नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें इसमें होंगी। इसमें कैसे अकाउंट को हैंडल करना है, रिटर्न रिफंड्स एफबीए एफबीएम में होंगे तो वो कैसे होंगे। और अमेज़ॉन के साथ अगर कोई केस ओपन करना है तो वो कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। और शिपमेंट कैसे क्रिएट करनी है हमने एफबीएम में, एफबीए में। और उसके बाद अकाउंट हेल्थ आ जाती है अमेज़ॉन में। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ये सेशंस में डिस्कस होंगी। उसके बाद आ जाता है हमारा जो यूबीए का है, उसमें होलसेल, अमेज़ॉन होलसेल। तो अमेज़ॉन होलसेल में भी बड़ी डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। उसमें प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, सोर्सिंग कैसे करनी है,
और कैसे आपने सप्लायर से कांटेक्ट करना है, उसको कितनी इन्वेंट्री भेजनी है, उसका एनालाइज कैसे करना है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह वो आपको होलसेल में आ जाएंगी। कितनी इन्वेंट्री हमें चाहिए कि हम क्या प्राइस स्ट्रेटजी हो हमारी होनी चाहिए। प्राइस स्ट्रेटजी तो खैर पीएल में बड़ी डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस होगी, और इसमें भी होलसेल में भी प्राइस स्ट्रेटजी बहुत मायने रखती है, क्योंकि प्राइस स्ट्रेटजी ही आपको बाय बॉक्स दिलाती है। बाय बॉक्स ये होता है कि आपका जो ऐड टू कार्ट का बटन जब कोई भी आके बायर प्रेस करता है, तो जो सेलर उस वक्त वो सेल कर रहा होता है, जिसका उस वक्त ब्रांड मेंशन होता है फ्रंट पेज पे, वो जब मैं आप आएंगे तो मैं आपको स्क्रीन भी दिखाऊंगा, तो वो ऐड टू कार्ट करते हैं, तो वो उसका तरफ मतलब ऑर्डर चला जाता है। उस एक ब्रांड जो उस वक्त सेलर मेंशन आपके सामने आ रहा होता है। अगर आप साइड पे देखेंगे तो 8 ऑफर्स, 9 ऑफर्स या 10 न्यू ऑफर्स आ रही होती हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो वो नीचे काफ़ी आपको सेलर्स नज़र आएंगे। तो ये बाय बॉक्स विन करना भी एक आर्ट है, वो इंशाल्लाह इसमें डिस्कस होगा होलसेल में। और उसके बाद ईबे के बारे में हम आपको बताएंगे कि ईबे की कैसे साइन अप कैसे करना है, पेपैल से कैसे उसे लिंक करना है, और उसका अकाउंट मतलब कैसे क्रिएट करना है, प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करना है, और ऑर्डर मैनेजमेंट और कस्टमर सपोर्ट, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ईबे में ईबे भी आपको बताएंगे यूवीए में। और इसके बाद अमेज़ॉन अमेज़ॉन मिस तहमीना है, वो आपको बहुत डिटेल में बताएंगी, और उस ए टू जी आपको बताएंगी अमेज़ॉन सॉरी थ्रास के बारे में। मिस तहमीना उसमें इंट्रोडक्शन से लेके वो आपको एक एक चीज़ इसमें कवर करेंगी द्राज में। और उसके बाद फाइवर, इंशाल्लाह फाइवर का मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है फाइवर में रजिस्टर्ड, और प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है, गिग कैसे बनानी है आपने, और उसके बाद गिग कैसे हंट करनी है, उसमें कंटेंट कैसे राइट करना है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, और अपनी गिग को कैसे रैंक करना है। और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह उसमें फाइवर में डिस्कस होंगी, फ्रीलांसर भी में भी डिस्कस होंगी, और अपवर्क पे भी होंगी। ये थोड़ा सा फाइवर और अपवर्क में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये दोनों प्लेटफॉर्म भी आपके साथ डिस्कस होंगे। और फेसबुक एड्स भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस होंगी, क्योंकि ये ईबे में भी ज़रूरी हैं फेसबुक एड्स, अमेज़ॉन में भी ज़रूरी हैं फेसबुक एड्स, और शॉपिफाई में भी ज़रूरी है। मतलब ये फेसबुक एड्स, उसके बाद आपका ये टॉपिक भी उसमें कवर होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो एक मतलब यूवीए के लिए बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह जो प्राइवेट लेबल हैं उसमें भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और इंशाल्लाह बहुत डिटेल में होंगी जब हम आगे सेशंस में जाएंगे। ये एक छोटी सी मैंने आपको ऐसी लिस्टिंग के बारे में बताया है, तो वहाँ तो जब आप जाएंगे तो मार्केट एनालिसिस कैसे करना है, मार्केट डेप्थ में कैसे जाना है, क्वालिटी ऑफ रिव्यूज़ में कैसे जाना है, और लिस्टिंग का ऑडिट कैसे करना है हमने, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह उसमें मैं आपको डिस्कस करूँगा आपके साथ।